दोस्तों, आज की कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, एक गहरी सीख है। अगर आप ये कहानी मिस कर गए तो बहुत कुछ खो देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी समय की बात है जब हिंदुस्तान की धरती पर छोटे छोटे राज्य अपनी शान और संस्कृति में रंगे हुए थे। इनमें से एक था सूर्यनगरी, एक ऐसा राज्य जो अपनी सुनहरी धूप, हरे भरे जंगलों और चमचमाती नदियों के लिए जाना जाता था। सूर्यनगरी का किला, जो पहाड़ों की चोटी पर बसा था, मानो सूरज को गले लगाने की कोशिश करता हो। और इस किले में रहती थी राजकुमारी मालिनी, जिनका सौंदर्य, बुद्धि और साहस पूरे देश में मशहूर था। मालिनी की आंखें ऐसी थी जैसे गहरे तालाब में तारे टिमटिमाते हों। उनकी मुस्कान में वह जादू था जो गुस्से को शांति और उदासी को खुशी में बदल देता था। लेकिन मालिनी सिर्फ सुंदर नहीं थी, उनकी बुद्धिमत्ता और दयालुता ने उन्हें सूर्यनगरी के लोगों का दिल बना दिया था। वह अक्सर अपने महल से निकलकर गांव वालों के बीच जाती। कभी किसी किसान की फसल की चिंता सुनती, तो कभी बच्चों को कहानियां सुनाती। गांव की बूढ़ी अम्मा, जो मालिनी को हमारी मालिनी रानी कहती थी, हमेशा कहती, बेटी, तुम्हारा दिल सोने का है। मालिनी के पिता महाराज सूर्यदेव एक न्यायी और दयालु शासक थे, लेकिन उनकी एक चिंता थी, मालिनी का विवाह। मालिनी अब उस उम्र में थी जहां राजकुमारियां अपने जीवन साथी का चयन करती थी। एक दिन महाराज ने मालिनी से कहा, बेटी, तुम्हारे लिए कई राजकुमारों के प्रस्ताव आ रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा दिल और दिमाग दोनों संतुष्ट हों। मालिनी ने अपनी मधुर आवाज में कहा, पिताजी, मैं उसी से विवाह करूंगी जो मेरे बराबर हो। न धन, न तलवार, न शक्ति, मुझे ऐसा साथी चाहिए जो मेरे दिल और दिमाग को जीत ले। महाराज ने हंसते हुए कहा, मालिनी, तुम्हारी ये शर्त तो किसी राजकुमार को भी पसीना छुड़ा देगी। और यही शर्त इस कहानी की नींव बनने वाली थी। दूर चंद्रपुर के एक समृद्ध राज्य में राजकुमार यशवर्धन का राज था। यशवर्धन एक ऐसा राजकुमार था जिसके पास सब कुछ था, शानदार महल, तेज तर्रार घोड़े और एक ऐसी सेना जो कभी हारी नहीं थी। वह अपनी तलवारबाजी और घुड़सवारी के लिए मशहूर था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी खासियत या कहें खामी थी उसकी जिद। अगर यशवर्धन कुछ ठान लेता तो वो उसे पूरा करके ही दम लेता, चाहे वह जंगल में बाघ का शिकार करना हो या पड़ोसी राज्यों के साथ व्यापार में जीत हासिल करना। यशवर्धन का सबसे करीबी दोस्त था उसका सलाहकार और बचपन का साथी भोलू। भोलू का नाम भले ही भोलू था, लेकिन वह चतुराई में किसी से कम नहीं था। वह यशवर्धन की जिद को अच्छे से जानता था और अक्सर उसे समझाने की कोशिश करता था, लेकिन यशवर्धन की जिद के आगे भोलू की एक न चलती। एक दिन चंद्रपुर के दरबार में एक बंजारा कवि आया। उसने सूर्यनगरी की राजकुमारी मालिनी की ऐसी तारीफ की कि यशवर्धन का मन बेचैन हो गया। कवि ने कहा, महाराज, मालिनी का सौंदर्य तो चांद को भी शर्मसार कर देता है, लेकिन उनकी असली ताकत है उनकी बुद्धि और साहस। कहते हैं, जो उन्हें जीत ले वह सही मायनों में राजा कहलाएगा। यशवर्धन ने अपनी मूंछों पर ताव दिया और बोला, कवि, तुमने मेरे दिल में आग लगा दी। मैं, यशवर्धन, आज ये प्रण लेता हूँ कि राजकुमारी मालिनी मेरी पत्नी बनेगी। कोई बुद्धि, कोई साहस, कोई चुनौती मुझे रोक नहीं सकती। भोलू ने चुपके से यशवर्धन के कान में कहा, महाराज, जरा सोच लीजिए, ये मालिनी कोई साधारण राजकुमारी नहीं है। लेकिन यशवर्धन ने भोलू की बात अनसुनी कर दी और अपने सबसे भरोसेमंद दूत मित्रसेन को बुलाया। उसने सूर्यनगरी जाकर महाराज सूर्यदेव को यशवर्धन का विवाह प्रस्ताव दिया। जब मित्रसेन ने सूर्यनगरी पहुंचकर महाराज सूर्यदेव को यशवर्धन का संदेश दिया, तो महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी बेटी मालिनी का फैसला उसका अपना होगा। अगर राजकुमार यशवर्धन इतने आत्मविश्वासी हैं, तो उन्हें यहाँ आकर अपनी योग्यता साबित करनी होगी। ये खबर जब यशवर्धन तक पहुँची, तो उसका उत्साह दोगुना हो गया।
वह अपने सबसे शानदार सफेद घोड़े पर सवार होकर एक भव्य सैन्य दल के साथ सूर्यनगरी के लिए रवाना हुआ। रास्ते में भोलू ने उसे चेतावनी दी, महाराज, मालिनी की चुनौतियां आसान नहीं होंगी। सुना है वह कई राजकुमारों को वापस लौटा चुकी है। यशवर्धन ने हंसते हुए कहा, भोलू, मैंने जंगलों में बाघों को हराया है, पहाड़ों को पार किया है। एक राजकुमारी को प्रभावित करना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। सूर्यनगरी पहुंचने पर यशवर्धन का स्वागत बड़े धूमधाम से हुआ। महल के प्रांगण में, जहां गुलाब और चमेली की मालाएं सजी थी, राजकुमारी मालिनी पहली बार यशवर्धन के सामने आई। उनकी नीली साड़ी हवा में लहरा रही थी और उनकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो यशवर्धन को एक पल के लिए स्तब्ध कर गई। उसने मन ही मन सोचा, कवि ने सच कहा था, ये सुंदरता तो वाकई बेमिसाल है। मालिनी ने अपनी मधुर आवाज में कहा, राजकुमार यशवर्धन, मैंने सुना है कि आप हर चुनौती को स्वीकार करते हैं, लेकिन मेरा दिल जीतने के लिए आपको 3 चुनौतियां पूरी करनी होंगी, बुद्धि, साहस और दिल की। अगर आप इनमें से किसी एक में भी असफल हुए तो आपको खाली हाथ लौटना होगा। यशवर्धन ने अपनी मूंछों पर ताव दिया और बोला, राजकुमारी, मैंने कितने ही युद्ध जीते हैं, कितने ही राजा मेरे सामने झुके हैं। आपकी चुनौतियां मेरे लिए बच्चों का खेल है। मालिनी ने एक रहस्यमयी मुस्कान बिखेरी और कहा, तो फिर पहली चुनौती शुरू करते हैं, बुद्धि की। मालिनी ने यशवर्धन के सामने एक पहेली रखी। उन्होंने कहा, राजकुमार, वह क्या है जो दिन में छिपता है, रात में चमकता है और बिना जिसके जीवन अधूरा है? आपके पास जवाब देने के लिए सूर्यास्त तक का समय है। यशवर्धन ने आत्मविश्वास से कहा, बस इतना ही? मैं इसका जवाब अभी दे दूंगा। लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता गया, उसका आत्मविश्वास कम होने लगा। उसने सोचा, क्या ये तारा है? नहीं, तारा तो रात में ही चमकता है। क्या ये चांद है? नहीं, चांद भी दिन में कभी कभी दिखता है। उसने भोलू और अपने सलाहकारों से सलाह ली, लेकिन कोई भी सही जवाब नहीं दे सका। भोलू ने चुपके से कहा, महाराज, मैंने कहा था ना, ये इतना आसान नहीं होगा। यशवर्धन ने गुस्से में उसे घूरा और कहा, चुप रह भोलू, मैं हार नहीं मानूंगा। सूर्यास्त के समय यशवर्धन ने हार मान ली और कहा, राजकुमारी, मैं इस पहेली का जवाब नहीं दे पाया। मालिनी ने शांति से कहा, जवाब है सपना। दिन में हम अपने सपनों को छिपाते हैं, रात में वे हमारे सामने आते हैं, और बिना सपनों के जीवन में कोई उद्देश्य नहीं। राजकुमार, बुद्धि का मतलब सिर्फ ज्ञान नहीं, बल्कि धैर्य और समझ भी है। यशवर्धन का चेहरा लाल हो गया। वह पहली बार किसी चुनौती में हारा था, लेकिन उसकी जिद ने उसे हार मानने नहीं दिया। उसने कहा, ठीक है राजकुमारी, मैं अगली चुनौती के लिए तैयार हूँ। मालिनी ने दूसरी चुनौती की घोषणा की। उन्होंने कहा, सूर्यनगरी के जंगल में एक राक्षस का आतंक है। वह गांव वालों को डराता है और उनकी फसलों को नष्ट करता है। अगर आप में साहस है तो उस राक्षस का सामना करें और गांव को बचाएं। यशवर्धन ने अपनी चमकती तलवार खींची और बोला, राक्षस हो या शैतान, मैं उसे आज खत्म कर दूंगा। उसने भोलू और अपने सैनिकों को साथ लिया और जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में घुसते ही उसे अजीब सी आवाजें सुनाई दी, कभी गर्जना, कभी पत्तों की सरसराहट। यशवर्धन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने अपने डर को छिपाया। रास्ते में भोलू ने मजाक में कहा, महाराज, अगर ये राक्षस सचमुच का राक्षस निकला तो मेरी छुट्टी, मैं तो वापस चंद्रपुर भाग रहा हूँ। यशवर्धन ने हंसते हुए कहा, भोलू, तू भागेगा तो मैं तुझे राक्षस से पहले पकड़ लूंगा। आखिरकार उन्हें वह राक्षस दिखा, लेकिन राक्षस कोई दैत्य नहीं, बल्कि एक विशाल भालू था जो भूख के कारण गांव में घुस आता था। यशवर्धन ने तलवार उठाई, लेकिन तभी उसे मालिनी की बात याद आई। साहस का मतलब सिर्फ तलवार चलाना नहीं, बल्कि डर का सामना कर उसका समाधान निकालना है। यशवर्धन ने तलवार नीचे रख दी। उसने भोलू से कहा, जाओ गांव से कुछ खाना लाओ। जब खाना आया तो यशवर्धन ने भालू के सामने रख दिया।
भालू ने खाना खाया और चुपचाप जंगल में वापस चला गया। गांव वालों ने यशवर्धन की तारीफ की, लेकिन वह जानता था कि यह जीत उसकी तलवार की नहीं, बल्कि मालिनी की सलाह की थी। जंगल से लौटते समय भोलू ने हंसते हुए कहा, महाराज, आप तो राक्षस को खाना खिलाकर दोस्त बनाए। ये तो मालिनी को भी प्रभावित करना चाहिए। यशवर्धन ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी तो बस आधा रास्ता तय हुआ है भोलू, असली इम्तिहान तो अभी बाकी है। जंगल से लौटने के बाद यशवर्धन का आत्मविश्वास कुछ हद तक हिल गया था। पहली चुनौती में वह मालिनी की पहेली का जवाब नहीं दे पाया था, और दूसरी चुनौती में भले ही उसने भालू को शांत कर लिया था, लेकिन ये जीत उसकी तलवार की नहीं, बल्कि मालिनी की बुद्धि की थी। अब तीसरी और अंतिम चुनौती बाकी थी, दिल की। ये चुनौती यशवर्धन के लिए सबसे मुश्किल थी, क्योंकि वह हमेशा अपनी ताकत, धन और शौर्य से लोगों को प्रभावित करता था। लेकिन मालिनी ने साफ कहा था, मुझे एक ऐसा उपहार दो जो तुम्हारे दिल से हो, न कि तुम्हारे धन से। महल के प्रांगण में, जहाँ मालिनी और यशवर्धन आमने सामने खड़े थे, मालिनी ने अपनी मधुर आवाज में कहा, राजकुमार, ये आखिरी मौका है। अगर आप इस चुनौती में जीत गए तो मैं आपके प्रस्ताव पर विचार करूंगी, लेकिन याद रखें, ये उपहार ऐसा होना चाहिए जो आपके सच्चे मन को दर्शाए। आपके पास 3 दिन हैं। यशवर्धन ने सिर झुकाया और कहा, राजकुमारी, मैं तैयार हूँ। लेकिन जैसे ही वो प्रांगण से बाहर निकला, उसका मन बेचैन हो गया। वह भोलू के पास गया और बोला, भोलू, ये क्या मुसीबत है? मैंने सोने चांदी के आभूषण, रेशमी वस्त्र और दुर्लभ रत्न देखे हैं, लेकिन दिल से उपहार, ये तो मेरे बस की बात नहीं। भोलू ने हंसते हुए कहा, महाराज, आप तो बाघों से लड़ लेते हैं, लेकिन एक राजकुमारी का दिल जीतना आपको डरा रहा है। चलिए, मैं आपकी मदद करता हूँ। लेकिन पहले ये बताइए, मालिनी को क्या पसंद है? यशवर्धन ने झुंझलाते हुए कहा, मुझे क्या पता, वह तो पहेलियाँ बुझाती है, जंगल में राक्षस भेजती है, शायद उसे तलवारें पसंद हो। भोलू ने सिर पीट लिया, महाराज, तलवारें तो आपको पसंद है, मालिनी को शायद कुछ और चाहिए, कुछ ऐसा जो भावनाओं से भरा हो। यशवर्धन ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है भोलू, चल पहले सूर्यनगरी घूमते हैं, शायद कोई सुराग मिले। सूर्यनगरी का बाजार एक जीवंत और रंगीन दृश्य था। दुकानों पर रेशमी साड़ियाँ, चमकते आभूषण और मसालों की सुगंध हवा में तैर रही थी। बच्चे हंसते खेलते सड़कों पर दौड़ रहे थे और बूढ़ी औरतें अपनी चौपालों पर कहानियां सुना रही थीं। यशवर्धन और भोलू बाजार में घूम रहे थे, मालिनी के लिए सही उपहार की तलाश में। यशवर्धन का मन अभी भी उलझन में था। भोलू, ये दिल का उपहार क्या होता है? क्या मैं उसे कोई जादुई चीज दूं? कोई रत्नजड़ित हार? भोलू ने हंसते हुए कहा, महाराज, मालिनी को जादुई चीज चाहिए होती तो वो जंगल में कोई जादूगर भेज देती। उन्हें कुछ ऐसा चाहिए जो आपके मन से निकले, कुछ निजी। तभी उनकी मुलाकात हुई चंचल से, मालिनी की सबसे करीबी सहेली और सूर्यनगरी की सबसे चुलबुली लड़की। चंचल एक छोटी सी दुकान पर रंग बिरंगे फूलों की मालाएं खरीद रही थी। उसकी आंखें शरारत से भरी थीं और उसकी मुस्कान ऐसी थी जैसे वह कोई राज छिपा रही हो। भोलू ने उसे देखते ही कहा, महाराज, ये लड़की तो मालिनी की सहेली है, शायद ये हमें कुछ बता सके। यशवर्धन ने चंचल के पास जाकर सिर झुकाया और कहा, नमस्ते, मैं चंद्रपुर का राजकुमार यशवर्धन हूँ। मैं मालिनी के लिए एक उपहार की तलाश में हूँ। क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? चंचल ने हंसते हुए कहा, अरे जिद्दी राजकुमार, तुम्हारी बातें तो पूरे सूर्यनगरी में गूंज रही है, लेकिन मालिनी को प्रभावित करना आसान नहीं। उन्हें चमक दमक पसंद नहीं, उन्हें सच्चाई पसंद है, कुछ ऐसा जो तुम्हारा असली रूप दिखाए। यशवर्धन ने भौहें चढ़ाई, मेरा असली रूप? मैं तो वीर, शक्तिशाली और जिद्दी। चंचल ने हंसते हुए बात पूरी की। सुनो,
मालिनी को वे लोग पसंद हैं जो अपने मन की बात बिना डर के कह सकें। क्या तुमने कभी अपने दिल की बात कही है बिना किसी दिखावे के? यशवर्धन चुप हो गया। उसने कभी अपने दिल की बात नहीं कही थी। वह हमेशा अपनी ताकत और शौर्य के पीछे छिपता था। चंचल की बात ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने कहा, शायद मुझे कुछ सोचना होगा। भोलू ने चंचल को देखकर मुस्कुराया और कहा, आप तो बहुत समझदार है। कोई और सलाह? चंचल ने आंख मारते हुए कहा, बस इतना कहूंगी, राजकुमार को अपनी जिद छोड़नी होगी। मालिनी का दिल जीतने के लिए सच्चाई और सादगी चाहिए। चंचल की बात यशवर्धन के दिमाग में घूम रही थी, लेकिन उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उस रात वह और भोलू सूर्यनगरी के जंगल में टहलने निकले। भोलू ने कहा, महाराज, ये जंगल तो राक्षसों और भूतों से भरा है। रात में यहाँ टहलना ठीक नहीं। यशवर्धन ने हंसते हुए कहा, भोलू, तू डरपोक है। चल, शायद कोई जादुई प्रेरणा मिल जाए। जंगल में घूमते हुए उन्हें एक पुरानी गुफा दिखी, जहाँ से हल्की सी रोशनी आ रही थी। उत्सुकतावश वे गुफा में घुस गए। वहाँ एक बूढ़ा साधु ध्यानमग्न बैठा था। उसका चेहरा शांत था और उसकी आंखों में एक गहरी समझ झलक रही थी। यशवर्धन ने सिर झुकाया और कहा, महात्मा, मैं एक राजकुमार हूँ और मुझे एक राजकुमारी का दिल जीतना है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। साधु ने आंखें खोली और मुस्कुराए। बेटा, दिल का उपहार कोई वस्तु नहीं होता, ये तुम्हारा सच्चा मन होता है। क्या तुमने कभी अपने डर, अपनी कमजोरियों को स्वीकार किया है? यशवर्धन ने कहा, मैं तो चंद्रपुर का सबसे वीर राजकुमार हूँ। मेरे पास कोई कमजोरी नहीं। साधु ने हंसते हुए कहा, हर इंसान में कमजोरियां होती हैं। बेटा, जो उन्हें स्वीकार करता है वही सच्चा वीर होता है। जाओ, अपने मन की गहराइयों में झांको, वहाँ तुम्हें जवाब मिलेगा। साधु ने यशवर्धन को एक छोटा सा ताबीज दिया और कहा, ये तुम्हें साहस देगा, लेकिन जवाब तुम्हारे अंदर ही है। यशवर्धन और भोलू गुफा से बाहर निकले और यशवर्धन के मन में एक नया विचार जन्म लेने लगा। तीसरे दिन यशवर्धन मालिनी के सामने खड़ा था। पूरा सूर्यनगरी का दरबार उत्सुकता से भरा था। महाराज, सूर्यदेव, मालिनी, चंचल और सभी दरबारी ये देखने को बेताब थे कि यशवर्धन क्या उपहार लाया है। यशवर्धन ने गहरी सांस ली और कहा, राजकुमारी मालिनी, मैंने आपकी पहली 2 चुनौतियों में हार का सामना किया। मैंने सोचा था कि मेरी ताकत और शौर्य ही काफी है, लेकिन आपने मुझे सिखाया कि सच्ची ताकत बुद्धि और साहस में नहीं, बल्कि सच्चाई में है। उसने एक छोटा सा पत्र निकाला जो उसने स्वयं लिखा था। उसने कहा, ये मेरा उपहार है। ये पत्र मेरे दिल की बात है। उसने पत्र पढ़ना शुरू किया। प्रिय मालिनी, मैं एक जिद्दी राजकुमार हूँ जो हमेशा अपनी जीत की सोचता था, लेकिन आपकी चुनौतियों ने मुझे मेरी कमजोरियों से मिलवाया। मैंने सीखा कि सच्चा साहस डर को स्वीकार करने में है और सच्चा प्रेम दिल की गहराइयों से निकलता है। मैं आपका दिल जीतने का दावा नहीं करता, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मैं आपके बराबर बनने की कोशिश करूँगा। आपने मुझे बेहतर इंसान बनाया है। यशवर्धन। दरबार में सन्नाटा छा गया। मालिनी की आंखें नम थीं। उसने मुस्कुराते हुए कहा, राजकुमार, आपने मेरी तीसरी चुनौती जीत ली। आपका ये पत्र मेरे लिए सबसे अनमोल उपहार है। मालिनी ने यशवर्धन का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा, आपने मेरा सम्मान जीता है। मैं चाहती हूँ कि हम दोस्त बने और शायद भविष्य में कुछ और। यशवर्धन ने मुस्कुराते हुए सिर झुकाया। सूर्यनगरी में एक भव्य उत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें चंद्रपुर और सूर्यनगरी के लोग एक साथ शामिल हुए। भोलू और चंचल ने मिलकर नाच गाना शुरू कर दिया और पूरा दरबार हंसी खुशी में डूब गया। यशवर्धन और मालिनी ने एक दूसरे की ओर देखा और उनकी आंखों में एक नई शुरुआत की चमक थी। तो दोस्तों, यही थी आज की कहानी। उम्मीद है इससे आपको कुछ सीख जरूर मिली होगी।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो जरूर शेयर करें ताकि औरों को भी इससे प्रेरणा मिले।